हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं भूमि और समुद्र को मिलाकर? 7, 8, 9 या फिर 6? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 9। तो भारत के जो कुल पड़ोसी देश हैं भूमि और समुद्र को मिलाकर वो 9 हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर या 7,516 किलोमीटर? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 15,106.7 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, 11,098.81 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर या फिर 15,106 किलोमीटर? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 11,098.81 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या फिर नेपाल के साथ? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान या फिर नेपाल के साथ? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अफगानिस्तान के साथ। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? भारत और चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत नेपाल के बीच या फिर भारत और म्यांमार के बीच? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर 24वीं समानांतर रेखा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। डूरंड रेखा वर्तमान में मुख्य रूप से किन देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, भारत चीन के बीच या फिर भारत और नेपाल के बीच? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत और अफगानिस्तान के बीच, सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो डूरंड रेखा जो है वो वर्तमान में मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रमुख कौन थे? शेख हसीना, खालिदा जिया, मोहम्मद यूनुस या फिर शहाबुद्दीन चिप्पू? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनुस। वर्ष 2025 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शहबाज शरीफ। श्रीलंका के राष्ट्रपति नवंबर 2025 कौन थे? रानिल विक्रमसिंघे, अनुराग कुमार दिशानायके, गोटाबाया राजपक्षे या महिंद्रा राजपक्षे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुराग कुमारा दिशानायके। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? इब्राहिम सोलेह, मोहम्मद मोइज्जू, नशीद या फिर अब्दुल्ला यामीन? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी,
मोहम्मद मोइज्जू। नेपाल की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल, शेर बहादुर देवबा या फिर बालिन शाह। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बालेंद्र शाह। तो दोस्तों नेपाल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो अभी फिलहाल बालेंद्र शाह हैं। अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता अमीर कौन हैं? मुल्ला बरादर, हिब्तुल्लाह अखंदजादा, अशरफ गनी या फिर सिराजुद्दीन हक्कानी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हिब्तुल्लाह अखंदजादा। चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? हु जिनताओ, माओ से तुंग, शी जिनपिंग या ली केकियांग। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद, मजलिस, त्सोगडू या फिर गोरा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, त्सोगडू। तो भूटान की जो संसद है उसका नाम है त्सोगडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली, जातीय संसद, पीपुल्स कांग्रेस या फिर मजलिस। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जातीय संसद। तो बांग्लादेश जो है वो दोस्तों उसकी संसद का नाम है जातीय संसद। पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद, मजलिस ए शूरा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस या फिर गोरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजलिस ए शूरा। अफगानिस्तान की संसद परिषद को क्या कहा जाता है? शूरा, मजलिस, डायट या सोको। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शूरा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? रुपया, टका, क्यात या फिर बाहत। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, क्यात। तो दोस्तों म्यांमार जो देश है उसकी मुद्रा है क्यात। भूटान की मुद्रा क्या है? रुपया, युआन, नगुल ट्रम या फिर टका। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नगल ट्रम। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? येन, चीनी युआन, डॉलर या फिर पाउंड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चीनी युआन। तो चीन की जो मुद्रा है उसका नाम है चीनी युआन। बजट 2025-26 में भारत ने किस पड़ोसी देश को सर्वाधिक सहायता दी है? नेपाल को, भूटान को, मालदीव या फिर श्रीलंका को। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भूटान को। बजट 2025-26 में नेपाल के लिए भारत ने कितनी राशि आवंटित की है? 300 करोड़ रुपए, 120 करोड़, 700 करोड़ या फिर 500 करोड़ रुपए। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 700 करोड़ रुपए। भारत ने श्रीलंका को कितनी बजट सहायता 2025-26 आवंटित की है? 700 करोड़, 300 करोड़, 100 करोड़ या फिर 120 करोड़। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 300 करोड़ रुपए। भारत नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा विवाद का कारण है? कोसी, गंडक, काली नदी या फिर बागमती। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, काली नदी। कोको द्वीप किस देश का हिस्सा है जहां पर चीन रडार लगा रहा है? भारत, श्रीलंका, म्यांमार या फिर मालदीव। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, म्यांमार। तो दोस्तों कोको द्वीप जो है वो म्यांमार देश का हिस्सा है जहां पर चीन जो है वो रडार लगा रहा है। पाकिस्तान का कौन सा पोर्ट चीन सीपीईसी के तहत विकसित कर रहा है?
कराची, कासिम, ग्वादर या फिर चाबहार। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ग्वादर। श्रीलंका का कौन सा बंदरगाह चीन को 99 साल की लीज पर दिया गया है? कोलंबो, ट्रिकोमाली, हवन टोटा या फिर गाले। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन सी, हम्बन टोटा। मालदीव और मिनकॉय को भारत कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या फिर डंकन पास। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 8 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर कोको चैनल। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 10 डिग्री चैनल। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत बांग्लादेश या फिर भारत और श्रीलंका के बीच है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत कुल विदेशी सहायता का कितना प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर पर है? 50%, 64%, 75% या फिर 40%। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भारत किस देश में बना रहा है? भूटान, म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नेपाल। मंगदेचु और पंचांगचू परियोजना किस देश में स्थित है? नेपाल, म्यांमार, भूटान या फिर श्रीलंका में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भूटान में। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट किस देश में चल रहा है? मॉरिशस, सेशेल्स, मालदीव या फिर श्रीलंका में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मालदीव। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत को किस देश से जोड़ता है? थाईलैंड से, म्यांमार से, बांग्लादेश या फिर चीन से। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, म्यांमार। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन सेवाएं चलती हैं? समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, मैत्री बंधन, मिताली एक्सप्रेस या फिर सदा ए सरहद। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मैत्री बंधन, मिताली एक्सप्रेस। सलमा बांध यानी मैत्री बांध भारत ने किस देश में बनाया है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल या फिर भूटान में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। तो सलमा बांध जो है वो अपने इस भारत ने अफगानिस्तान देश में बनाया है। डोकलाम विवाद 2017 किन देशों के त्रिकोण पर स्थित है? भारत चीन नेपाल, भारत चीन भूटान, भारत चीन म्यांमार या फिर भारत पाकिस्तान और चीन। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत चीन और भूटान। पेंगोंग त्सो झील और गलवान घाटी विवाद किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पूर्वी लद्दाख या फिर उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पूर्वी लद्दाख। भारत का किस पड़ोसी देश के साथ व्यापार घाटा सबसे अधिक है? अमेरिका, चीन, यूएई या फिर रूस। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चीन। म्यांमार के कोको द्वीप समूह पर चीन ने क्या स्थापित किया है? मिसाइल बेस,
निगरानी रडार, पनडुब्बी बेस या फिर परमाणु संयंत्र। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, निगरानी रडार। भारत म्यांमार सीमा पर कौन सा प्राकृतिक अवरोध है? हिमालय, इंडो बर्मा बैरियर या अराकान योमा, थार रेगिस्तान या पामीर का पठार। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इंडो बर्मा बैरियर या अराकान योमा। त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से किस देश से घिरा हुआ है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या फिर चीन। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो त्रिपुरा जो राज्य है वो तीन तरफ से बांग्लादेश देश से घिरा हुआ है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता किस देश का सूचकांक है? भारत, भूटान, नेपाल या फिर श्रीलंका। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भूटान। नहरों का देश किसे कहा जाता है? भारत को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को या फिर चीन को। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो दोस्तों, नहरों का जो देश है उसे पाकिस्तान कहा जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? स्नो लेपर्ड, रॉयल बंगाल टाइगर, मारखोर या फिर हाथी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रॉयल बंगाल टाइगर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, गाय, मारखोर या फिर शेर। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मारखोर। दोस्तों, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु जो है वो मारखोर है। 2025 में म्यांमार का शासन किसके हाथ में रहा? आंग सान सू की, लोकतांत्रिक सरकार, सैन्य जुटा या फिर राजा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सैन्य जुटा। नाथू ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिक्किम। तो नाथूला दर्रा जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? रोहतांग, शिप्कीला, जोजीला या फिर नाथूला। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शिप्कीला। लिपू लेक दर्रा किस राज्य में है जिसका उपयोग मानसरोवर यात्रा के लिए होता है? उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तराखंड। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम या फिर नागालैंड। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात की। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गुजरात। भारत की सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य की है? गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गोवा। दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच कौन सा पास दर्रा स्थित है? 10 डिग्री चैनल, डंकन दर्रा, 8 डिग्री चैनल या फिर कोको चैनल। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डंकन दर्रा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावदी, महावेली गंगा, सिंधु या फिर कर्णाली। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महावेली गंगा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? नेपाल को, म्यांमार को, भूटान को या फिर तिब्बत को।
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भूटान को। स्वर्ण पगोडा का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को, श्रीलंका को, म्यांमार को या फिर कंबोडिया देश को? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, म्यांमार। पूर्व का मोती या रत्न द्वीप किस देश का उपनाम है? मालदीव, श्रीलंका, अंडमान या लक्षद्वीप? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, श्रीलंका। तो पूर्व का जो मोती है या रत्न द्वीप, वो श्रीलंका देश का उपनाम है। साम्राज्यों का कब्रिस्तान किस देश को कहा जाता है? पाकिस्तान को कहते हैं, अफगानिस्तान को, ईरान को या फिर इराक को? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अफगानिस्तान को। तो साम्राज्यों का कब्रिस्तान ये अफगानिस्तान देश को कहा जाता है। विश्व का एकमात्र देश जिसका झंडा आयताकार नहीं त्रिभुजाकार है? नेपाल, वेटिकन सिटी, भूटान या स्विट्जरलैंड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, गाय, याक या फिर गैंडा? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गाय। दोस्तों गाय जो है वो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, तीरंदाजी, क्रिकेट या फिर कुश्ती? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तीरंदाजी। अयोध्या के राम मंदिर के लिए शालिग्राम पत्थर नेपाल की किस नदी से लाया गया? कोसी नदी से, बागमती नदी, काली गंडक या फिर कर्नाली से? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, काली गंडक नदी से। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुई थी? 1947, 1965, 1960 या फिर 1971 में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1960। 1971 के युद्ध के बाद कौन सा नया देश बना? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर मालदीव? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो 1971 युद्ध के बाद दोस्तों नया जो देश बना वो बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने वाले प्रमुख नेता यानी राष्ट्रपिता कौन थे? जिया उर रहमान, मौलाना भशानी, शेख मुजीबुर रहमान या फिर एच.एम. इरशाद? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर रहमान। म्यांमार की इरावदी नदी को देश की क्या कहा जाता है? शोक, पवित्र नदी, जीवन रेखा या फिर सीमा रेखा? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जीवन रेखा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था 1989 से पहले? सियाम, बर्मा, पारसिया या फिर सीलोन? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वर्मा। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन, बर्मा, मलाया या फिर नेपन? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सीलोन। तो प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि श्रीलंका जो है उसका पुराना नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीलोन। भारत और नेपाल के बीच 2025 के बजट में किस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की चर्चा है? गैस पाइपलाइन की, तेल पाइपलाइन, पानी पाइपलाइन या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तेल पाइपलाइन। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट भारत के सहयोग से कहाँ बना है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर भूटान? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बांग्लादेश।
अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित संसद भवन का नाम क्या है? शोरा, लोया, जिरगा हॉल, अफगान भारत मैत्री संसद या फिर काबुल हाउस? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शोरा। BBIN मोटर वाहन समझौता किन देशों के बीच है? भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, बर्मा, भूटान, इंडिया, नेपाल या फिर भारत, बांग्लादेश, ईरान और नेपाल के बीच? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल इन देशों के बीच है। 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प कहाँ हुई थी? डोकलाम, तवांग, गलवान घाटी या फिर नाथुला में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गलवान घाटी में। चकमा और हाजोंग शरणार्थी समस्या किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बांग्लादेश। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो चीन में बहती है? गंगा, यांगती या मेखंग या फिर पीली नदी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यांगत्सी। भूटान की मुद्रा नगर ट्रम का मूल्य किस मुद्रा के बराबर होता है? डॉलर के, भारतीय रुपया के, चीनी युआन के या फिर यूरो के बराबर? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारतीय रुपया के बराबर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौमी तराना किसने लिखा है? अलामा इकबाल ने, हाफिज जलंधरी ने, फैज अहमद फैज ने या फिर मिर्जा गालिब ने? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हाफिज जालंधरी ने। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा को छूते हैं? 4, 5, 3 या फिर 6 राज्य? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 5 राज्य। म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, बंगाल, बिहार या केरल, तमिलनाडु? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये जो देश हैं, राज्य हैं, ये म्यांमार की सीमा से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 का कारगिल युद्ध किस देश के खिलाफ लड़ा गया था? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर कोई नहीं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पाकिस्तान। ताशकंद समझौता 1966 किस युद्ध के बाद हुआ था? 1947 के बाद, 1971 के बाद, 1965 के बाद या फिर 1962 के बाद? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1965 के बाद। शिमला समझौता 1972 किस युद्ध के बाद हुआ? 1965 के बाद, 1999, 1971 या फिर 1962? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए है? पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत, यूरोप या फिर अफ्रीका? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत। किस देश के साथ भारत का त्रिपक्षीय राजमार्ग बन रहा है? नेपाल चीन के साथ, म्यांमार थाईलैंड के साथ, पाकिस्तान ईरान या फिर श्रीलंका मालदीव के साथ? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, म्यांमार थाईलैंड। भारत ने किस देश के साथ
वैनिश मोड जैसी सुविधा नहीं बल्कि जियो टैगिंग जैसी तकनीकी कूटनीति का उपयोग किया है? चीन, मालदीव, अमेरिका या फिर रूस के साथ? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मालदीव। चाबहार पोर्ट कहाँ स्थित है जिसे भारत विकसित कर रहा है? पाकिस्तान में, ईरान में, ओमान या फिर यूएई में? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ईरान में। डोकलाम पठार किस घाटी के पास स्थित है? कश्मीर घाटी के पास, चुंबी घाटी के पास, काठमांडू घाटी के पास या फिर फूलों की घाटी के पास? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चुंबी घाटी के पास। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता शब्द किस देश के राजा ने दिया था? नेपाल, भूटान, थाईलैंड या फिर जापान? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भूटान के राजा। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1947 में, 1914 में, 1962 या फिर 1950 में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, सिरिल रेडक्लिफ ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर जिन्ना ने? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिरिल रेडक्लिफ ने। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? रोहतांग, काराकोरम, जोजिला या फिर नाथुला? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, काराकोरम। तो काराकोरम जो है वो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अटल सुरंग किस दर्रे में बनाई गई है? बनिहाल, रोहतांग, शिपकी या फिर ललीपुलेख में? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रोहतांग। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल, जोजिला, खारदुंगला या फिर काराकोरम में? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बनिहाल। भारत के किस पड़ोसी देश में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नेपाल। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है ये कि भारत के किस पड़ोसी देश में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? वो नेपाल में। एडम्स ब्रिज किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और मालदीव के बीच, भारत इंडोनेशिया के बीच या फिर भारत और म्यांमार के बीच? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका देश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा नीति सागर का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।